ये एक ऐसा शो है जहाँ पर हम आपकी कमाई, आपके खर्च और आपके निवेश का ख्याल रखते हैं। तो खर्च की बात करते हैं और खर्च की बात में अब बात आ रही है क्रेडिट कार्ड की। क्रेडिट कार्ड और फेस्टिव सीज़न, मेरे ख्याल से त्योहारी सीज़न शुरू ही होने वाला है। अब ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि कुछ बातों का ख्याल रख लिया जाए और संभल कर क्रेडिट कार्ड का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो गांठ बांध लीजिए कि आपको जो है क्रेडिट कार्ड को फिजूल खर्ची के लिए या फिजूल की चीज़ों के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको शॉपिंग के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन प्राथमिकता दे दीजिए अपने अपने खर्चों को। ठीक है, कोई ज़रूरी खर्चे होंगे जो कि आप क्रेडिट कार्ड से करना चाहते होंगे, पहले उनको कर दीजिए और उसके बाद देखिए कि क्या शॉपिंग के लिए जगह बचती है। अच्छा, शॉपिंग अगर कर रहे हैं तो शॉपिंग के बाद ईएमआई का भुगतान आपको समय से करना है। अगर आपने ऐसी कोई खरीदारी की है जिसको आपने ईएमआई में कन्वर्ट कर दिया है, सबसे पहले तो ऐसा आपको करना नहीं है। कोशिश कीजिए कि जो आपने खर्चा किया हुआ है वो आप अगले महीने चुका दें। अगर किसी भी तरह क्राइसिस हो रही है, पैसे नहीं है आपके पास, तो इस राशि को आपने ईएमआई में कन्वर्ट किया है तो उस ईएमआई का आपको भुगतान कर लेना चाहिए। पूरी बकाया राशि का भुगतान करना आपके लिए सही रहेगा। अच्छा, मिनिमम भुगतान करने पर जो है आपका ब्याज है ना वो बढ़ता रहेगा और इसीलिए हम कहते हैं कि इस कर्ज के माया जाल में आप फंस सकते हैं अगर आप ये ईएमआई, क्रेडिट कार्ड के अमाउंट को ईएमआई में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ऐसा ना करें। अगर कर रहे हैं तो मिनिमम अमाउंट अगर आप उसका भर रहे हैं, ईएमआई तो अलग है, लेकिन अगर मिनिमम अमाउंट भर रहे हैं तो भी आपको उस पर ब्याज लगेगा। कार्ड से शॉपिंग पर ईएमआई की सुविधा मिलती है जिसका आपको बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करना है। ईएमआई पर हर महीने 1 से 2% ब्याज आपको चुकाना पड़ेगा और कई सारे ऑफ़र्स भी आपको मिलते हैं और इन ऑफ़र्स के तहत आप ईएमआई की सुविधा ले भी सकते हैं, लेकिन उन ऑफ़र्स को ध्यान से पढ़िएगा। ऐसा ना हो जाए कि कुछ पैसों की डिस्काउंट के चक्कर में आपकी जेब जो है बहुत पूरी तरह से कट जाए। बड़ी शॉपिंग क्रेडिट कार्ड की जगह लोन लेकर आप कर सकते हैं और इस खर्च को या तो फिर आप प्लान भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई बहुत बड़ा खर्च है या कोई बहुत बड़ा गैजेट खरीदना चाहते हैं या जो भी है, एक लिस्ट बना लीजिए और उसके मुताबिक आप एक सेविंग प्लान कीजिए और उसके बाद खरीदारी करें। अगर ऐसा नहीं है, खर्च बहुत बड़ा है, तो लोन लेना कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी रीपेमेंट स्ट्रैटेजी आपके पास होनी चाहिए। अच्छा, क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन शॉपिंग में आपको रिवॉर्ड्स और कैशबैक्स मिलते हैं, तो अगर पहले के आपने यूटिलाइज नहीं किए हुए हैं तो देख लीजिए कि एक्सपायर हुए हैं या नहीं हुए हैं। नहीं एक्सपायर हुए हैं तो उनको रिडीम कर लीजिए ताकि कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा मिल जाए। अच्छा, अलग अलग क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन शॉपिंग पर आपको अलग अलग तरह की छूट मिलती है और इसीलिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्पेसिफिक कार्ड्स भी खरीदते हैं जहां पे उनको स्पेसिफिक छूट भी मिलती है। अगर आप भी ऐसे ग्राहक हैं तो आपको सोच समझकर क्रेडिट कार्ड खरीदने चाहिए, लेने चाहिए और उसके मुताबिक उनका इस्तेमाल भी बखूबी करना चाहिए। तो बहुत ज़रूरी है कि इस तरह का डिसिप्लिन आप अपने क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल में लेकर आए, क्योंकि दिखने में तो बहुत आसान होता है प्लास्टिक मनी, लेकिन जब इसको चुकाने की बात आती है तो कई सारे लोग फेल हो जाते हैं और इसका साइड इफ़ेक्ट पड़ता है आपके पूरे फाइनेंशियल लाइफ पर। अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो आपकी जो क्रेडिट स्कोरिंग है वो भी ख़राब हो जाती है, जिसके चलते आने वाले वक्त में अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो ये सब इम्पैक्ट करता है। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कुल मिलाकर सावधानी से क्रेडिट कार्ड का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार दर्शकों के सवालों को शो में शामिल करेंगे, लेकिन मैं ब्रेक पर जाऊँ उससे पहले व्हाट्सएप नंबर जो आपकी स्क्रीन पे फ्लैश होगा, जहां पर आपको हमें इंतज़ार रहता है आपके सवालों का, और 9619873567 इस नंबर पर अपने सवाल भेज दीजिए।